पिछले 10 वर्षों से मंदिर, मस्जिद, मुसलमान और पाकिस्तान की चार के अलावा कभी बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक समरसता, देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, पड़ोसियों से संबंध, इस पर एक बार भी कभी चर्चा नहीं होती है। धर्म खतरे में आएगा। परमात्मा कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं खुद अवतार लूंगा धर्म को बचाने के लिए। और यदि आज धर्म खतरे में है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह परमात्मा कृष्ण और परमात्मा राम के अवतार होकर बचाने आए। बीफ निर्यात करने वाले कंपनी, गौ माता को काटने वाले कंपनियों से चंदा लिए हो धर्म के नाम पर। गांव, गरीब, किसान, मजदूर धान की कीमत को राजनीति के केंद्र बिंदु में पूरे देश में लाने वाले श्री भूपेश बघेल जी, दुर्ग लोकसभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार श्री राजेंद्र साहू जी, पूर्व मंत्री आदरणीय गुरु कुमार जी की उपस्थिति में पिछले 5-10 साल में शायद एक आधी बार बोल पाया हूं, बोलने की आदत भी छूट गई। लेकिन ये 18वीं लोकसभा का चुनाव साथियों देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्ष का राज पूरा देश, पूरी दुनिया देख चुकी है। इस चुनाव में यदि हम लोग उन ताकतों को यदि पराजित नहीं कर पाए तो देश का भविष्य इस अंधेरे सुरंग में जाएगा, इसकी कल्पना ही बहुत ही करता है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की न्यायपालिका खतरे में है, केंद्रीय चुनाव आयोग खतरे में है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राज्यपाल से लेकर सभी संस्थाओं के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उनका ध्यान सिर्फ देश को विभाजित करने के लिए है। पिछले 10 वर्षों से मंदिर, मस्जिद, मुसलमान और पाकिस्तान की चार के अलावा कभी बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक समरसता, देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, पड़ोसियों से संबंध, इस पर एक बार भी कभी चर्चा नहीं होती है। विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा देकर पूरे देश में जो समरसता कायम किया पिछले 60 साल में कांग्रेस ने भारतीय संविधान के तहत, वो पूरा खतरे में है, ताना बाना खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है। 800 साल मुसलमान राज किए भारत में, धर्म खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज राज किए देश में, देश खतरे में नहीं था। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही देश में, देश धर्म कभी खतरे में नहीं था। पिछले 10 साल से आप सत्ता में हो, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, पूरे मंत्रिमंडल हिंदू, देश के 90, 95, 98% मुख्यमंत्री हिंदू। धर्म कैसे खतरे में हो जाएगा? धर्म की राजनीति करने वाले लोग खतरे में हैं साथियों। धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों की राजनीति खतरे में है। और धर्म खतरे में कभी होगा तो परमात्मा ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, तब सब धरे प्रभु विविध शरीरा। जिस दिन धर्म खतरे में आएगा, परमात्मा कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं खुद अवतार लूंगा धर्म को बचाने के लिए।
और यदि आज धर्म खतरे में है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह परमात्मा कृष्ण और परमात्मा राम के अवतार होकर बचाने आए। धर्म कभी खतरे में नहीं रहता। हजारों साल से गंगा जमुना संस्कृति जो तहजीब है भारत में, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है इस देश की, उसको तोड़ने का पूरा कुचक्र, अंतरराष्ट्रीय कुचक्र जिसका टूल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनसे बचाना है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड याद है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टाल मटोल करते हुए अंततोगत्वा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग को अपने बेस बैंक पे डालना पड़ा। जानकारी अधूरी है, लेकिन कहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में चंदा लिए हो। बीफ निर्यात करने वाले कंपनी, गौ माता को काटने वाले कंपनियों से चंदा लिए हो धर्म के नाम पर। आदर पूना वाला कोविशील्ड कोरोना के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद ने जिसके वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया, उसके घर जाकर आपने उनसे चंदा, करोड़ों आदमियों के स्वास्थ्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। वो अप्रूव वैक्सीन नहीं था, उनसे चंदा लिया। बड़ी बड़ी कंपनियों के यहां छापा डालकर ईडी के माध्यम से उनसे समझौता करके करोड़ों रुपया आपने समझौता करके लिया है। हैदराबाद की लॉटरी लगाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा चंदा करीब 1400 करोड़ रुपया हैदराबाद की लॉटरी लगाने वाली कंपनी से लिए। इस राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, बस एक बात और बोलूं, पिछले 70 साल में भारत की सरकार के खिलाफ पूरी दुनिया में किसी डील को लेकर कोई सब तक केस दायर नहीं हुआ है। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ फ्रांस में राफेल की डील की न्यायिक जांच हो रही है। और जो वैक्सीन यहां अप्रूव नहीं था, उस वैक्सीन को पूरे अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका देशों में आपने बेचा है। ब्राजील की सरकार आपके बेचे हुए वैक्सीन की जांच कर रही है भारत सरकार के खिलाफ। ये हमारी विदेश नीति की सफलता और असफलता की कहानी है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है विश्व गुरु। भारत के 10 एशियाई पड़ोसी देशों से भी रुपया का कीमत नीचे है। रुपये की कीमत पाकिस्तान के रुपया से कम हो गया है। रुपये की कीमत बांग्लादेश की करेंसी टका से कम हो गया है। नेपाल भूटान की करेंसी से आपका भारतीय रुपये की कीमत कम हो गया है। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, आपका बयान खूब वायरल होता है, उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री का मान और सम्मान गिरता है। तो आज पूरी दुनिया में आपका चर्चा है। कहने को बहुत कुछ है। माननीय को अपने लोकसभा के दौरे में भी जाना है, लोगों को कुमार को बोलना है। बहुत ही दिल से अपील कर रहा हूं, राजेंद्र साहू बहुत ऊर्जावान नेता है। हर संघर्ष में गांव गरीब नौजवानों के संघर्ष के सामने खड़े होने रहा है। बेहद मिलनसार, बेहद सक्रिय युवा जिताकर हम भेजेंगे। उनका सम्मान नहीं, हम सिर्फ लोकसभा के सभी साथियों, सभी जनता का सम्मान भारत के संसद में आवाज उनका होगी। इसलिए आप सबसे विनम्र अपील करते हुए राजेंद्र साहू के लिए तन मन धन लगाकर सब देश बोलकर सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों से अपील करता हूँ। ये वक्त राग द्वेष का नहीं, सब मिलजुल कर कांग्रेस की बड़ी लड़ाई को, देश बचाने की लड़ाई, कांग्रेस बचाने की लड़ाई नहीं है, मैंने गिनाया ना, देश बचाने की लड़ाई है। और देश तब बचेगा जब कांग्रेस
कांग्रेस बचेगी। ये कांग्रेस के पर्चम को लोकसभा में लहराइए। इसी आशीर्वाद के साथ भाई राजेंद्र साहू को मैं